पेज नंबर 72। अब प्रातःकाल हो गया था। 10 बज रहे होंगे। रात्रि भर चलते चलते भय त्रस्त भागते भागते दुखाग्नि में जलते जलते उन सब स्त्री पुरुषों का कंठ सूख गया था। आसपास कहीं पानी की बूंद के भी दर्शन नहीं हो पाए थे। कल 10 बजे इसी समय शांत और रमणीय कुटुंब ग्राम में हरिहर शास्त्री अग्नि के समस्त आहुतियां समर्पित कर उठे थे। सुमति अपने द्वारा तोड़े गए पुष्पों की माला गूंथने में व्यस्त हो गई थी कि उसके भाई ने चुपचाप अपने हाथों से उसके नेत्र मूंद लिए थे। लक्ष्मी तुलसी की प्रदक्षिणा कर रही थी और उधर पारा पारिजात पर बुलबुल बैठे हुए उड़ती उड़ती तथा अपने हाथों से की माला से उड़ाती हुई मनोरंजन कर रही थी। बुलबुलें उड़ती हुई पुनः बैठती, वह मुस्कुनी तनु ने अपनी छोटी बहन के समक्ष गीत आती हुई कह रही थी। चोटी कर वे पी पी गाल, वे पी पी छाल, मालती के फूल डाल ससुराल चाल। और स्थूलेश्वर शास्त्री की पुत्री ससुराल से पहली बार आई अपनी प्रिय बहन से प्रेम के अतिरिक्त वह कह रही थी, क्या करूं मैं, क्या करूं मेरी बहन। और वह मृद मस्कुनी अपने गृह आंगन में लगी हुई शाक सब्जियों से अपने मनपसंद कोई सब्जी तोड़ती हुई कह रही थी, यह भाजी मेरी बच्ची को बहुत पसंद है। नहीं, अच्छा तो अब इसको मैं कल ही तोड़ूंगी। अभी 24 घंटे भी बीते होंगे। 10 ही तो बज रहे हैं। किंतु ये सब आज क्या कर रहे हैं। यह कोई भयंकर कल्पना नहीं, अपितु एक सत्य अनुभूति है। उन्हें तो यह भयंकर अत्याचार सहन करना पड़ रहा है जो इस भयंकर पीड़ा से त्रस्त हैं। भला उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है, कौन सा अपराध हो गया है उनसे। यही न कि उन्होंने हिंदू समाज में जन्म ग्रहण किया और वे हिंदू रहने के इच्छुक हैं व्यक्तिगत रूप से, बस इतनी ही तो उनकी इच्छा है, किंतु सामाजिक दृष्टि से क्या स्थिति है। यह कितना बड़ा अपराध है कि उनका अपना हिंदू समाज इतना असंगठित है और उनमें है परस्पर इतना अधिक असहयोग। यह समाज तो बालू के कणों के ढेर के समान है जो केवल पूर्वजों के पुण्य कर्मों के अविशिष्ट अंश के कारण एक समाज के रूप में विद्यमान है, परंतु अविशिष्ट पापों के प्रतिक्षण विशृंखलित होता जा रहा है, छिन्न भिन्न होता जा रहा है। अब यह शोरगुल कैसा है, यह जानने के लिए गए हुए वे पुरुष वापस लौट आए थे और यह शोरगुल शत्रु द्वारा ही किया जा रहा था। कारण यह था कि जिस मार्ग पर ये सब चले जा रहे थे उसी मार्ग से मोपलों की एक दूसरी बड़ी टोली हिंदुओं की मृग्या करती हुई आ रही थी। संकट को देखते ही वे पुरुष भयभीत हो उठे और इस चिंता से ग्रस्त हो उठे, अब क्या होगा। यह भयंकर संकट का सामना करने का आत्मरक्षा का मार्ग खोजने में ही उनकी संपूर्ण शक्ति लग रही थी। उनके कंठ जल के अभाव में सूख गए थे, स्नायु विश्राम के अभाव में स्थिर हो रहे थे, किंतु इतने पर भी यदि यह ब्राह्मण कुमार और वेथिया युवक यदि अपने हाथ में शस्त्र लिए हुए खड़े रह सकते थे तो यह केवल अकेले दामू के ही धैर्य के और दृढ़ निश्चय के भरोसे जीवन की अंतिम घड़ी तक लड़ेंगे, धर्म के लिए मरेंगे। मालाबार का हिंदू लड़ सकता है, हमने तो अपना कर्तव्य पूर्ण किया है, बस यह वाक्य उनमें एक मुख से निकला ही था कि सुमति आवेश सहित बोल उठी, मुझे एक छुरी दो, मैं भी एक न एक हिंदू द्वेषी को मार कर ही मरूंगी। दामू ने एक छुरी दी और बोला, देवी, जब तक मैं तुम्हें जीवित हूं तुम्हारे हाथ की छुरी मैं हूं। मेरी मृत्यु के उपरांत यह तरुण और तरुणी उत्साह से प्रेरित होती हुई बोली। मस्कुनी जाति की वह स्पर्श बाला मालती भी आवेश में आकर बोल उठी, मुझे भी एक छोरी दे दो, मैं भी हिंदू धर्म के लड़ते लड़ते अपने प्राणों की भेंट चढ़ाऊंगी। दामू ने उसे एक छुरी दे दी, परंतु वह उस छुरी को अपने हाथों में पकड़ नहीं पा रही थी। नीचे डाल दो, मैं इसे नीचे से उठा लूंगी। मेरी जाति मस्कुनी है, तुम थिया हो, मैं ग्राम में तुम सबसे दूर हूँ। मेरा यह स्पर्श हो गया तो आपका अशुभ हो जाएगा। दामू हंसा और बोला, हमारी इच्छा है कि हम ब्राह्मणों की बराबरी करें, ब्राह्मण भी हमें अपने बराबर का अधिकार दें, यह हम मांग करते हैं, किंतु ऐसा कहने से पहले महाराव को डोमो को अपने समान अधिकार देने होंगे। तू मस्कुनी है, किंतु तू भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, अतः मेरे हाथ से यह छुरी ग्रहण कर। जब मुसलमानों से मेरे छू जाने से कोई दोष नहीं होता तो फिर भला मुझे हिंदू के छू जाने से क्या अनिष्ट होगा। आज तुझ में हिंदू धर्म के मरने का उत्साह जागृत हुआ है,
अतः तू मेरे लिए ब्राह्मण की अपेक्षा कहीं अधिक पूज्य है। ले पकड़ यह छुरी मेरे हाथ में, और जो धर्म का शत्रु पहले दिखाई दे और जो आतताई सामने है उस पर प्रहार कर दे। मालती ने दामू के हाथ से वह छुरी ले ली। देव की क्या इच्छा है यह देखने के लिए वे सभी उस झाड़ी के पीछे छिप गए थे। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि दीन दीन और अल्लाह अकबर की गर्जना करते हुए 200 मुसलमानों की टोली आगे बढ़ आई। इस उपद्रव में 10-12 ग्राम के मोपले एकत्र होकर हरे कपड़े की पताका बनाए हुए उस तुर्क ध्वजों पर ध्वज बताते हुए और फहराते हुए हिंदुओं की लूट मार करते हुए चले आ रहे थे। जो मुसलमान जितना बड़ा गुंडा और उतना अधिक अत्याचारी था, वह उतना ही बड़ा धर्मवीर बन गया था, क्योंकि जिहाद शरी का कोई अन्य धंधा मिलना भी तो उनके लिए आसान नहीं था। वे राक्षस आगे बढ़ते इधर उधर भी टटोलते हुए चल रहे थे, क्योंकि जो हिंदू अपने प्राण बचाकर इधर उधर छिपे थे, वे उन्हें भी मृत्यु के मुख में ठेलते आगे बढ़ते आते थे। दुर्दैव से अब वे उस झाड़ी के समीप ही आ पहुंचे थे, और उनमें से किसी ने इधर उधर झांकते ही चिल्लाना आरंभ कर दिया। काफिर काफिर! चारों ओर से आवाज गूंज उठी। काफिर काफिर! पहले तो 10-5 मोपले आगे बढ़े। उन्हें उस तरुण थिया और उसके सहायकों ने उसकी तलवारों की भेंट चढ़ा दिया, परंतु अब तो यह सारी टोली ही उन पर टूट पड़ी थी। दामू के पास अभी छुरियां और भी अधिक नहीं थी, अन्यथा वह उन महिलाओं को भी एक एक छुरी दे देता। अब निराशा साक्षात रूप धारण कर उनके सम्मुख आ खड़ी थी। वह टोली उनकी ओर बढ़ आई। युवतियों के हाथ में तलवारें देखकर मोपले चित्कार कर उठे। खटाखट तलवारें एक दूसरे से टकराने लगी। 3-4 मुसलमानों के निर्जीव देह बुलुंठित हो गए। उस समय तक हरिहर शास्त्री का एक वीर पुत्र अपने शौर्य का प्रदर्शन करता हुआ इन स्त्रियों से शत्रुओं को दूर रखे हुए था, किंतु सहसा ही 3-4 तलवारें उस पर एक साथ पड़ी और उसके देह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। एक पूरा आघात लगने से उसे उसकी मस्कुनी का सिर भी नारियल उस मस्कुनी का भी सिर नारियल समान कट कर टूट गया था। अपने भाई की हत्या होते देख ही सुमति सिंह क्रुद्ध सिंहनी के समान उसका वध करने वाले मुसलमानों पर टूट पड़ी। उसने अपनी छुरी के प्रहार से 2 के पेट चीर दिए, किंतु सहसा ही कई मोपलों ने एक साथ उसे पकड़कर उसकी छुरी छीन ली। अब वह अपने भुजाओं में भरने का प्रयास कर ही रहे थे कि सहसा एक आवाज गूंज उठी, हाँ दूर हो जाओ। यह अधिकारपूर्ण स्वर सुनते ही वे मोपले उसे छोड़कर अलग हो गए। उसी समय उस टोली के मुखिया ने कहा कि इस छोकरी को जाने मत दो, अपितु इसके हाथ बांधकर इसे मेरे साथ ले चलो। आंखें मटकाते हुए ये मोपले पुनः सुमति को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े। वे उसे बंदी बनाकर ले चले। मार्ग में ले जाते समय सुमति अचेत हो गई थी। उधर वह थिया तरुण भी अनेक गांव लगने से के कारण बेचैन हो रहा था, और उसे भी मोपले बंदी बनाकर अपने साथ ले चल रहे थे। मस्कुनी, मालती, लक्ष्मी और हरिहर शास्त्री की पत्नियों ने मोपलों ने उड़ा लिया था अथवा वे मारी गई थी, इसका भी किसी को पता नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ते ही ये गाड़ी दिखाई दी। उस टोली का मुखिया बोल रहा था, इस छोकरी को उस गाड़ी में बैठा दो। सुमति को उठाकर उस गाड़ी में पटक दिया गया और वह मुखिया भी उस गाड़ी में सवार हो गया, और वह गाड़ी उस दिशा के विपरीत दिशा में बढ़ती चली जिसमें दामुथिया को ले जाया जा रहा था। इस प्रकार कठिन से कठिनतम और भयंकर से भयंकर जो कुछ संकट सुमति पर आ सकता था वह उसे झेल रही थी। उसके धैर्य मेरु डगमगा उठा और वह दहाड़े मारकर रो पड़ी। दामू दामू उसके कंठ से निकल रहा था। वह इतना अधिक विहल रही थी कि जीवन में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उसने बड़े जोर जोर से दामू दामू की आवाज लगाई, किंतु गाड़ी तेज भागती हुई जा रही थी और अब दामू की उसकी दृष्टि से पूर्णतः ओझल हो गया था। उधर निराधार स्थिति में उस किशोरी के मन में चुभते हुए वियोग के दंश, उससे फूटती हुई वेदना की लहर का वर्णन भला कोई क्या कर सकेगा। वह तो उसे उसी भांति तड़प रही थी जिस भांति मछली जल से बाहर निकलते ही तड़पती है। और बेचारा दामू विगत 2 ही दिनों से तो उसकी संपूर्ण भावनाएं, उसका विचार, उसका विकार और उसके रक्त बिंदुओं का प्रत्येक स्पंदन सुमति के लिए ही समर्पित था, और वह आज उसी सुमति की रक्षा करने में असफल था। फिर भी जीवित है, वह विचार करते हुए दामू, वह 18 वर्ष का तरुण लड़का, वह भी उसकी किशोरी का स्मरण कर दहाड़े मार मार कर रुदन कर उठा। सुमति को उस मुखिया ने
थोड़ा डांटा, कुछ दया का भी प्रदर्शन किया और बोला, छोकरी रोती है, अरे रोकर तो तू अपने आप को और ही अधिक कष्ट दे रही है। जितना अधिक रोएगी उतना ही अधिक संकट झेलना पड़ेगा, तेरे ऊपर बंधन उतने ही कठोर हो जाएंगे। परंतु तू ऐसी पागल नहीं है, तू मेरे बारे में जानती है न। देख, मैं इस टोली का मुखिया हूँ, इस तालुके का कलेक्टर हूँ, मेरे नाम का तुझे विदित नहीं है। इस खिलाफत राज्य में मैं भी अली मुसेलियर के समान बराबर का अधिकारी हूँ, उसके समान ही मेरा भी हुक्म चलता है। खलीफा ने मुझे कलेक्टरी दी है और कुटुम्ब ग्राम का मौलवी भी मेरे मातहत है। अब तुझ में अब तुझसे मुझे प्रेम हो गया है, तुझ पर मेरा विश्वास भी है। क्या तू नहीं जानती कि मेरा क्या नाम है? मेरा नाम है एट खान है। अब अपने आप ही प्रश्न करने वाला तथा स्वतः उत्तर देने वाला यह एट खान वही था जिसका उल्लेख पहले कालीकट की सभा में किया जा चुका था। वह सुमति का मनोरंजन कर रहा था। हाँ, मनोरंजन, किंतु ठीक वैसे ही जैसा मनोरंजन उस मछियारे द्वारा जल से निकाल कर अपने जाल में फंसाने वाले उस तड़पती हुई मछली का किया जाता है, जिसे पाकर वह झूम उठता और मस्ती में आकर गाने लगता है। गोपुर ग्राम समीप आ गया था। एट खान ने अपने मकान में मिट्टी की एक दीवार के सहारे चादर तान कर पुरानी अलग कोठरी बना दी थी और जिसमें सुमति को वहां भोजन की व्यवस्था कर दी थी और बाहर कठोर पहरा बैठा दिया था। सुमति को वहां बैठाकर उसने कहा, मैत्रिणी, तू शांत होने तक मेरे इस बंगले में रह, शांत हो। मुझे तेरी गर्दन की कसम, मैं यहाँ के ब्राह्मणों को ठिकाने लगाकर उन्हीं के बंगले में अपना थाना स्थापित करूंगा। यहाँ आज का दिन तो यहीं बता, मैं सायकाल वापस आऊंगा। ऐसा कहते हुए वह मोपाला वहां से विदा हुआ। इधर सुमति तड़प रही थी, अन्न ग्रहण करना तो दूर रहा, उसने एक पानी की बूंद कंठ से नीचे नहीं उतारी। बाबा, दामू, भैया कहते कहते वह पुनः दहाड़े मारकर रोने लगी। अब वह क्या करेगी? नरदामों के बंदीगृह से मुक्त होने की उसे कोई भी आशा नहीं रह गई थी। वह सायकाल तक इसी प्रकार तड़पती रही, परंतु मन के दुख की भी नियति ने नैसर्गिक मर्यादा निर्धारित की हुई है। आज असहनीय कष्टों को सहते सहते 2 दिन व्यतीत हो गए थे। इसका शरीर थक चुका था और मन भी इतना अधिक थक गया था कि उसका प्रत्येक मज्जापिंड, प्रत्येक रक्तपिंड स्थिर होता जा रहा था और अब उसे नींद नहीं अपितु मूर्छा आ गई थी और वह निश्चल और निर्वदन होकर पड़ गई थी। दिन बीता रहा था। येठ खान भी पुनः आदम का। सुमति प्रगाढ़ निद्रा अथवा मूर्छा की अवस्था में थी। यह देखकर एठ खान को एक प्रकार के आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि उसके रुदन और चीखने से तो क्या दुराचारी के रंग में भंग भी पड़ता था। उसने उस मूर्छित ब्राह्मण कन्या को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन सोचने लगा कि यह ब्राह्मण कुल की सूची मूर्ति सुंदर युवती मेरे जैसा व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी पुण्य करेगा तब भी उसके पल्ले न पड़ेगी। कर कलतिका आज मेरे हाथों में है। ऐसा विचारते विचारते उसने अपने मन में कलुषित वासना को पूर्ण करने का निश्चय किया। वह सोच रहा था कि अच्छा ही है कि इसे नींद आ गई, अन्यथा यह प्रतिरोध अवश्य ही करती है। सोचते सोचते वह उसके पास लेट गया, उसे अपनी ओर समीप खींच लिया और मन ही मन बोला, या अल्लाह, तूने मुझे इस धर्म वीरत्व का श्रेय प्रदान किया है। अल्लाह, यह परी तूने मुझे प्रदान किया है। निसंशय कुरान ईश्वर प्रणीत है, उसके सत्य वचन है। ईमानदार को परी मिलेगी, यह वचन अल्लाह तुमने सच ही कहा है। कितनी मृदुल है इसकी देह। मोपला अपने विचारों में खोया खोया कामोन्मत्त हो उठा। उसने अपनी छाती से चिपटा लिया था। सुमति कमलिनी सी मुरझा गई थी। रात्रि भर इसी तरह रहना, जागना नहीं छोकरी। ऐसा कहते उसने उसकी साड़ी की ओर हाथ बढ़ाने लगा। इस किशोरी के जिन अंग प्रत्यंगों को कभी सूर्य की किरण ने स्पर्श नहीं किया था, उत्कृष्ट काम में अंधा होकर वह कामुक लंपट उन्हें स्पर्श करने लगा कि तौबा तौबा कहते हुए चीख उठा। परंतु उस एकांत में तो उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। रात्रि बीती, सवेरा हुआ। इस ग्राम में आकर मोपलों की अन्य टोली ने उपद्रव करना आरंभ कर दिया। एट खान की टोली के लोग घबराकर उसे इस समाचार से अवगत कराने के लिए आ पहुंचे। उन्होंने आकर बताया, ठकठकाया। भीतर से कोई आवाज न आने पर उससे तोड़ दिया और देखकर हतप्रभ रह गए। एट खान मरा पड़ा था और यह भयंकर नाग अपने फण को छतरी के समान सुमति के सिर पर फैलाए हुए था। एट खान के शरीर पर सर्पदंश के अधिक चिन्ह थे और उसके प्रत्येक रंध्र से विष से दूषित रक्त प्रवाह हो रहा था। नाग नाग चारों ओर यह चित्कार होने लगा। सुमति भी द्वार पर हुई
ठक-ठक से अपनी नींद से कूद जाएगी। ज्यों ही वह उठी तो नाग उसके पैरों को चाटने लगा। फणिंदर, मेरा फणिंदर कहते हुए सुमति ने उसके शरीर को सहलाया और सहज उसके कंठ से वह गीत मुखरित हो उठा जो प्रतिदिन गाकर वह नाग को रिझाया करती थी। पर गाढ़ निद्रा से उठते ही ऐसा लगा कि उसने अपने फूलों की बगिया में ही प्रातःकाल फणिंदर के साथ खिल रही हो। उसी समय उसका ध्यान समीप में पड़े एट खान और उसकी समीप पड़ी हुई छुरी की ओर गया। इससे उसे संपूर्ण स्थिति समझ आ गई। वह समझ गई कि मेरी रक्षा के लिए फणिंदर इस प्याले में पिलाए गए दूध का उपकार स्मरण कर मेरे मार्ग में आया है। जिस समय मैं इस बेसहारा बेहालत में थी तब दुष्ट एट खान के स्पर्श से मेरा कुमार्य भंग हो जाएगा। यह समझकर फणिंदर ने मेरे साथ हुए अत्याचार का प्रतिशोध लेने के लिए एट खान को डस कर यमलोक भेज दिया है। वस्तुतः इस स्पर्श के रूप में परमात्मा ही मेरे रक्षक बनकर आए हैं। जिससे जिसने द्रौपदी की लाज रखी है उसी ने मेरी बचाई है। यह सर्वदा भक्तों की लाज इसी प्रकार रखता है। यह विचार ही सहसा सुमति के मन में कौंध उठा। पर हे बेचारी लड़की, थोड़ा ठहर, केवल न्याय की इस कल्पना में ही न रह खो जाना। घटनाक्रम का विस्मरण कर। परमेश्वर ने यह न्याय और धर्म बनाए, उसकी रक्षा और संरक्षण तो वह सदा ही करता ही है, किंतु इस कल्पना लोक में न खोई रहना। अब तो परमेश्वर ही तेरी लज्जा की रक्षा करेगा। केवल इसी मान्यता के भरोसे न रहते हुए तू अपनी कमर में बंदी कटार पर अधिक अवलंबित हो। समय आने पर तेरी यह भावना के स्थान शायद अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। कारण एट खान तो मर गया, किंतु मोपले तो अभी और जीवित है। अभी सुमति इन विचारों की ऊहापोह में रमी हुई थी कि मोपले उस कोठरी में घुस आए। उस नाग ने किसी निर्भीक वीर के समान उनमें से एक को पुकारते हुए डस लिया, किंतु तभी दो तीन तलवारें उस पर पड़ी और टुकड़े टुकड़े हो गए। तब वे मोपले सुमति पर टूट पड़े। सुमति ने सहज ही एक आड़ का आश्रय लिया और अपनी छुरी निकाल ली। उसने मोपलों में से दो तीन के पेट में अपनी छुरी के प्रहार से फाड़ दिए। वे दम तोड़ गए। अब वह छुरी अपने पेट में भोंकने वाले थे कि उसने हाथ ऊपर ही किया था कि हाथ पकड़ लिया और उसने हाथ को छुड़ाने का असफल प्रयास किया, परंतु भला उसे मरने कौन देता। केवल इस छीना झपटी में उसके सिर पर मोपलों की तलवार का आघात लगा था, जिससे उसके सिर में घाव हो गया था। उस घाव से निकलते हुए रुधिर उसके कंठ तक बह रहा था। उसके मृत पड़े मोपले के पेट से बहे रक्त से वह कोठरी भर गई थी। उस रक्त में उस नाग के टुकड़े तड़प रहे थे जो पांच छह मोपले कोठरी में घुसाए थे। सुमति को पकड़े खड़े थे और उनके हाथ से छुरी छीन ली थी। वे इस पुष्प सी कोमल कन्या को फूल के समान मसलने लग गए थे। इसकी विकट स्थिति और चारों ओर फैले रक्त ने स्थिति को विभत्स और अधिक बढ़ा दिया था। फजल देखता क्या है। एक मोपला सुमति के दोनों हाथों को जो ऊपर की ओर उठे हुए थे पकड़े हुए अपने साथी से कह रहा था, अरे कल उस जाड़ी से यही पखेरु अपने साथ आया था, परंतु एट खान ने बीच में ही धोखा दे दिया था। अब देखता क्या, अन्यथा यदि उस मौलवी की टोली के लोग एक बार यहाँ आ पहुंचे तो वे इस छबीली को उठा लेंगे और फिर यह मौलवी के कब्जे में पहुंच जाएगी। फिर तुम मक्खियाँ मारते रह जाओगे। ऐसा कहते हुए उस उन्मत्त ने सुमति के रक्त से सने कपोलों का चुंबन किया। अरे यार, मेरे वास्ते भी रख। इस प्रकार उच्छृंखल विनोद करते हुए पांच छह पशु नितांत कामोन्मत्त होकर घायल कन्या से लिपट गए। समाज की समाज की सुव्यवस्थित अवस्था में मानव के मनोविकार मर्यादित और दबे रहते हैं। इस उसमें एक प्रकार का असंतोष भी निहित रहता। राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों में यह मनोविकार जितने उग्र होते हैं उनमें असंतोष भी उतना ही अधिक होता है। पाश्विक वृत्ति के समाज में जब कभी विपल्लव होता है, यह दुष्ट की तामसी प्रवृत्ति और अधिक खुलकर खेलती है। इससे उनके कामुक विकारों की शांति नहीं हो पाती, अपितु वे और भड़क उठते हैं। वह कन्या रक्त के सराब और बेहाल थी, बिलबिला रही थी, किंतु कामुकता के इन जीवित पुतलों के इंद्रियोन्माद और भी बढ़ रहा था। अरे यार, इस साली ने दो मुसलमानों को यहीं मार डाला, इसलिए इसे अच्छी तरह से प्रतिशोध लेना चाहिए। हाँ, जी भरकर प्रतिशोध लेना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए खो खो करके हाफते हुए इन नर पशुओं ने इस कन्या से भयंकर बलात्कार करना आरंभ कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तीन तीन नरदामों ने बदला लो कहते हुए बेबस कन्या का शील भंग किया और अब इस अमानुषिक भीषण अत्याचार द्वारा वे अपनी काम वासना का अमानुषिक ढंग से
ही समाधान कर रहे थे। इस प्रकार 9-10 नरधामों ने इस कन्या के साथ बलात्कार कर अपने इंद्रियोन्माद की जी भरकर पूर्ति की। किंतु यह बलात्कार इसमें निष्पाप और निरपराध कन्या से नहीं, अभी तो इसकी निर्जीव देह से हो रहा था, क्योंकि वह बेचारी तो कभी की इस भयंकर क्रूर और यातना को सहन कर असमर्थ होकर संसार से विदा ले चुके थे। हाँ, उसने अपनी बलि दे दी थी, किंतु एक धर्मवीर के समान ही वह शत्रुओं को मारते मारते बलि हुई थी। गत दिवस वह इसी समय सुगंधित पुष्पों की माला गूंथकर भगवान श्री रंग की मूर्ति को समर्पित करने के लिए स्नान के उपरांत स्तोत्र पाठ करती हुई जा रही थी, और देव पूजन के लिए जाती हुई इस पुष्प के समान सुकुमार और सुकोमल कन्या का स्पर्श करने में वायु को भी संकोच होता था। वायुदेव भी शायद सोचते होंगे कि अनेक जन्मों का संचित पुण्य जिसकी गांठ में है, वह सौभाग्यशाली युवक इस कन्या का हाथ पकड़ेगा। परंतु एक दिन और रात के पश्चात ही देव ने स्थिति कितनी अधिक परिवर्तित कर दी। और क्यों? भला क्या ऐसा था इसका भला क्या ऐसा था इसका ऐसा उसने किसी का अनिष्ट किया था? यह तो सर्पों से भी प्रेम करती थी। उसने हिंदू जाति में जन्म लिया था, उस हिंदू जाति के समान उसने भी तो सर्पों को दूध पिलाया था। और हाँ, यही तो था उसका अपराध कि हिंदू जाति में जन्म ग्रहण किया था। केवल इसी लिए तो उसके समक्ष यह प्रसंग उपस्थित हुआ था। किंतु इस स्थिति में तो उसने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया था। इस भयंकर परिस्थिति में भी उसने हिंदुत्व का परित्याग नहीं किया था, किंतु एक धर्मवीर हिंदू के समान हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म के शत्रुओं को मारते मारते ही बलिदान हुआ। उसकी पवित्रता सुमधुर कंठों से गाय स्त्रोतों और उसके पुष्पों की मालाओं के अर्पित करने से श्री रंग जितने प्रसन्न नहीं हो पाए थे, आज उसकी इस अशुद्ध घायल और घावों से प्रवाहित होते रक्त के लथपथ और बलात्कार से अपवित्र हुई देह को देखकर संतुष्ट थे। देवालयों को शांत निर्विघ्न वायुमंडल में गोमुखी में हाथ डाले जो जप रहे थे, केवल घंटों की मंजूल आवाज में जिसकी शांति भंग नहीं होती थी। ऐसे शांत वातावरण में जो पंच पकवानों और नैवेद्य देव मूर्ति के समक्ष प्रस्तुत कर पूजन वंदन में तल्लीन रहते थे, ऐसे भक्तों और पुजारियों की संख्या तो कम नहीं, किंतु उनकी पूजा भी परमात्मा स्वीकार करता है, जिन्होंने जप करने वाले किसी हिंदू साधु की अपेक्षा हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र पर भयंकर आपत्ति आने पर और सिर पर संगीन तने रहने की स्थिति में भी न घबराते हुए हिंदू धर्म पर एकनिष्ठ रहते हुए लड़ते लड़ते प्राण विसर्जित कर दिए, और बलात्कार और विभत्स अत्याचारों में भी अपनी निष्ठा को डगमग नहीं होने दिया। ऐसी यह हिंदू कन्या भी तो कम पवित्र नहीं थी। अरे नहीं नहीं, इसकी अशुद्ध स्थिति में भी की गई पावन पूजा ही अधिक अशुद्ध है। देवताओं की दृष्टि में निश्चित ही उसकी पूजा अधिक मान्य है, क्योंकि इस भयंकर आपत्तिकालीन घोर राक्षसी अत्याचारों की घड़ी में देवालय में पद्मासन लगाकर बैठे रहने की अपेक्षा रंगागण में अपने पराक्रम का प्रदर्शन, वेद सती और धर्म का रक्षण करना ही गौरवास्पद है। हवन में समिधाएं समर्पित करने की तुलना में हुतात्माओं का प्राण बलिदान देवताओं की दृष्टि में अधिक श्रेयस्कर है। गत प्रकरण में बताया गया है कि गोपुर ग्राम में सुमति का प्रतिशोध उसके द्वारा पाले गए भयंकर नाग ने एट खान को डसकर और उसके प्राण लेकर किया था। इधर मौलवी की टोली के लोग सुमति की खोज करते करते उसी ग्राम में आ पहुंचे थे। एट खान और मौलवी के अधिकार के लिए एक दूसरे की प्रतिद्वंदिता चल रही थी। दोनों ही अपने आप को खलीफा द्वारा नियुक्त कलेक्टर कहते हुए कुटुम्ब तथा गोपुर इन दोनों ही तालुकों में घूम रहे थे। उनमें से एट खान लोगों को शिया पंथ की दीक्षा देता था और मौलवी सुन्नी पंथ की अनुयायी था। इसलिए भी इन दोनों में भयंकर द्वेष था, क्योंकि मुसलमानों इन दोनों पक्षों में परंपरागत रूप से द्वेष चला आ रहा है। सुन्नी हिंदुओं को काफिर समझते हैं और समझते हुए भी एक बार समाधान दे सकते हैं, सिया तो फूटी आंखों से नहीं सुहाते। मौलवी इसलिए एट खान के यह विरुद्ध प्रचार भी करता था कि वह सियात खिलाफत के राज्य के प्रति कदापि राज्य नष्ट नहीं हो सकता। स्वराज्य अर्थात खिलाफत राज्य और एकता का तात्पर्य यह सभी हिंदुओं
को एक मुसलमान जाति का अंग बना देना है। यह जो व्याख्या दी गई थी उसको मौलवी ने नया रूप दे दिया था। वह यह कहता था कि खिलाफी राज्य का अर्थ है सुन्नी राज्य, और एकता का अर्थ सब हिंदुओं को ही नहीं अपितु सभी शिया मुसलमानों को काफिर व दम्भिक बनाते हुए नाम शेष कर दिया गया। कुटुंब ग्राम पर तो उसने अधिक उसने उसने उसी रात्रि को अधिकार कर लिया था, और उससे यह भी विदित हो गया था कि सुमति गोपुर ग्राम के मार्ग से निकल गई है। एक तो वह पहले ही एट खान से बहुत द्वेष करता था, किंतु सुमति ने के उसके क्षेत्र में चले जाने के समाचार ने तो इस अग्नि में घी का काम कर दिया था। इसलिए उसने अपने शिया प्रतिद्वंदी एट खान और उसकी टोली का सर्वनाश ही कर देने का संकल्प कर लिया था। इसलिए मौलवी की टोली ने अचानक ही गोपुर ग्राम पर धावा बोल दिया। मौलवी को भी यह विदित नहीं हो पाया कि एट खान को सुमति के प्रिय सर्प ने सदा के लिए मुल्क के अदम भेज दिया है। अतः मौलवी की टोली मार काट करती मार्ग बनाती वहां आ पहुंची जहां एट खान ने मुख्य थाना बनाकर सुमति को रखा था। जब एट खान की टोली के लोगों ने मौलवी के दल के वहां आ धमकने की सूचना मिली तो सुमति की निर्जीव देव को वहीं छोड़कर भाग निकले। देव पूजा के लिए निर्मित पुष्पमाला सरी की उस पावन सुकुमार सुंदर कन्या की पार्थिव देव को वहां पड़े पाकर उन पापी मोपलों के मन भी उन्हें कचोटने लगी है। मानव स्वभाव का निरीक्षण करने वाली यह बात उल्लेखनीय है। मानव स्वतः अनेक बार जो पाप बड़ी आसानी सहित किया जा सकता है, जब वही जब उस वही जब वह दूसरे द्वारा किए जाते हुए दिखता है तो उसके संबंध में सुनता है तो उस कृत्य के करने वाले को हृदय से धिक्कारता है। यही मानवीय स्वभाव है। अतः फजल इत्यादि मोपलों द्वारा किए गए इस घृणित बलात्कार की मौलवी की टोली द्वारा जो जितनी अधिक भर्त्सना की जा रही थी उसका कारण यह भी था कि मौलवी द्वारा इस कुकृत्य का अनुमोदन नहीं किया गया था, और साथ ही इस पाप कृत्य का शिकार वह सुमति हुई थी जिस पर मौलवी की नजरें बहुत दिनों से गड़ी हुई थी, जिसके प्राप्ति की आशंका के कारण ही मौलवी इस मोपला विद्रोह में भाग लेने के लिए अत्यधिक उत्तेजित हुआ था। अतः मौलवी के क्रोध का वार पार नहीं रहा। उसने अपनी टोली के प्रमुख व्यक्ति हसन को संबोधित करते हुए कहा कि हसन, यह शैतानी मनोवृत्ति का खुला दिग्दर्शन है, और ऐसे नर राक्षसों को साथ लेकर यह एट खान खिलाफती राज्य की पावन कृति को कलंकित करता हुआ घूम रहा है। सरकार, इस पावन ब्राह्मण की छोकरी के साथ किया गया यह अत्याचार इतना अधिक भयंकर है कि मैं समझता हूँ कि कोई भी सच्चा मुसलमान इतना भयंकर कृत्य कदापि नहीं करेगा। और तभी वह वजीर भी बोल उठा, जिसने कुटुंब ग्राम में हुए दंगे के समय स्थूलेश्वर शास्त्री की पुत्री से उसके माता पिता की उपस्थिति में ही घोर बलात्कार किया था। उसने कहा, छी, जो इस प्रकार का पाप क्रम करता है वह सच्चा मुसलमान ही नहीं है। तभी वहां खड़ा हुआ एक फकीर सा दिखाई देने वाला मुसलमान बोला, यह बिल्कुल सही है, परंतु वजीर, जिस रात्रि को कुटुंब ग्राम में दंगा हुआ उस समय जो कुछ हुआ उसे स्मरण रखते हुए यदि विचार किया जाए तो यही कहना होगा कि मालाबार में जीवित जातिवंत मुसलमानों की संख्या बहुत ही कम है। यह एट खान की टोली का मुसलमान है। पाजी कहाँ से आ टपका। बड़े क्रोध सहित हसन ने पुकार उठा, यह शिया मुसलमान है। अब्दुल ने आरोप लगाया, यह मुसलमान ही नहीं। पागल मोहम्मद ने अपनी तान तोड़ी, मैं एट खान की टोली का नहीं और न मौलवी ने के दल से ही कोई सरोकार है। मैं शिया मुसलमान भी नहीं, और जिन अर्थों में तुम किसी को सुन्नी कहते हो उन अर्थों में सुन्नी भी नहीं। और तुम लोग इस विद्रोह के आरंभ होने से अब तक जो कुकृत्य करते आए हो, यदि वे मुसलमान धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप हैं तो मुसलमान भी नहीं है। मुसलमान नहीं, मैं तो उस टोली का हूँ जिसके मुख्य पैगंबर मोहम्मद थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं यह समझता हूँ कि जो कुरान की शिक्षाओं को सही रूप में समझता है वह किसी पर भी बलात्कार को पाप समझता है। वस्तुतः हमें यह देखने से पहले कि कोई व्यक्ति हिंदू है अथवा मुसलमान, यह देखना चाहिए कि वह मनुष्य भी है कि नहीं। हिंदू लोग भी तो मानव है, उनके साथ यह बलात्कार, यह भयंकर अत्याचार है, यह तो काफिरों के पक्ष में बोल रहा है। ये हिंदू लोग हैं ही अंग्रेजों की नौकरी करते हैं, न अंग्रेजों की नौकरी तो मुसलमान भी करते हैं। तुर्कों के विरुद्ध हजारों मुसलमान लड़े हैं। अतः केवल इसलिए कि हिंदू अंग्रेजों की नौकरी करते हैं, उनके रक्त से फाग खेल रहे हो तो और उनके मंदिर गिरा रहे हो तो मुसलमानों की मस्जिदें भी क्यों नहीं गिराते। हाँ, तनिक यह भी तो बताओ कि क्या तुम अंग्रेजों की नौकरी करना छुड़ाने के लिए उनके निरपराध कन्याओं का पातिव्रत्य
भंग कर अपनी कामाग्नि शांत कर रहे हो। तुम अल्लाह की शपथ लो, बोलो क्या इन अत्याचारों के लिए तो खुदा तुम्हें माफ़ी देगा? मैं मुसलमान हूँ, अतः मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ कि क्या तुम्हें कुरान यही शिक्षा देता है? उस फकीर ने उन मोपलों को चुनौती देते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, अल्लाह ईमानदारों के हजारों अपराध क्षमा करता है। अल्लाह बड़ा रहम दिल है, परंतु तू तो कुरान का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा। अन्यथा कभी तो जिहाद व धर्मयुद्ध का पाप कहने की मूर्खता कर सकता था। जिहाद की व्यवस्था के अनुसार तो गैर मुसलमानों का सब माल, घर, लड़कियां और लड़के, ये सभी मुसलमानों की संपत्ति हैं। चौथे अध्याय की 5वीं आयत में क्या कहा गया है? तूने कुरान पढ़ा ही नहीं, अथवा तू कोई सूफी है, अथवा बाबी है, या फिर तू कोई शिया है। तू शिया है, तू बाबी है, तू सूफी है। आवाज़ लगाते हुए मौलवी की टोली के लोगों ने उस पर लाठियां चलानी आरंभ कर दी। ऐट खान की टोली के जो शिया थे वे इस अपमान को सहन नहीं कर पाया थे, वे भी मौलवी के लोगों पर टूट पड़े। कुछ समय तक मुसलमानों की इन दोनों पक्षों पर जमकर लड़ाई हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई मोपले मारे गए, अनेक घायल होकर चीखने चिल्लाने लगे। ऐट खान की मृत्यु के कारण विश्रंखलित हुई उसकी टोली के लोग इधर उधर प्राण बचाकर भाग निकले। लाठियों की मार से घायल होकर गिर जाने वाला वह फकीर वहीं पड़ा रहा, परंतु इस मारामारी में वह एक बार साहस संजोकर पुनः खड़ा हुआ। उसने बड़ी ही गंभीर वाणी में कहा, बंधुओं, तुम्हारे इन आततायी कृत्यों से मुसलमानी मजहब पर जो कालिक पुत गई है तथा यथासंभव प्रतिकार करने के कारण तुम मुझे काफिरों का वकील कहकर मुझ पर प्रहार कर रहे हो। निरपराध हिंदुओं पर जो तुमने तलवारें मेरे मना करने पर भी चला रहे हो, वही तलवार एक दिन स्वयं तुम पर भी पड़ेगी। आतताई के रूप में जिस तलवार से दूसरों पर प्रहार किया जाता है, यही तलवार आक्रांता की भी मृत्यु का कारण बनती है। अभी भी तुम यह समझ लो कि राम और रहीम एक ही हैं, और हाँ, अभी भी तुम यह समझ जाओ। उस मुसलमान साधु के मुख से ऐसे शब्द निकलते कई मोपले एक साथ चिल्ला उठे, हरामी, हरामी, शैतान, और अल्लाह को यह बदमाशी समझता है। अल्लाह रहीम को सरकतदार जोड़ीदार बनाता है। मारो। इस गर्जना के साथ ही दो तीन लाठियां उसकी कनपट्टी पर पड़ी और उसकी खोपड़ी नारियल के समान तड़क कर फूट गई। उसकी मज्जा और मांस बाहर आ पड़े। वह मुसलमान वही दम तोड़ गया। अल्लाह अकबर कहता हुआ मौलवी गर्जा। अल्लाह अकबर का घोष लगाकर मोपलों ने उसके साथ दिया। इस प्रकार एट खान की टोली के को पराजित कर गोपुर तालुका पर भी अपना अधिकार जमा लेने के उपरांत मौलवी कुटुंब ग्राम को वापस लौट कर चला। उसके मन में रह रहकर एक ही मलालू पड़ता था कि वह था सुमति का निधन। उसका हृदय शुद्ध था, उदासी बढ़ती जा रही थी। वह अभी आधे मार्ग में ही पहुंच पाया था कि पगले मोहम्मद ने पुनः उसके कंधे पर आकर हाथ रखा और बोला, सरकार, सुमति जीवित है। वो मौलवी ने दुखी होते हुए कहा, अरे मूर्ख, वह मर गई है तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है सरकार, लेकिन वह फिर भी जीवित हो गई है। अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम देख लीजिए, वह रही सुमति। मौलवी ने मन ही मन खिन्न होकर कहा, अच्छा दिखा, न जाने किस लड़की को सुमति समझ बैठा है। कुछ लोग मोहम्मद द्वारा जिस लड़की को सुमति बताया जा रहा था उसे देखने गए। मौलवी भी वहां पहुंचा। उसने उस लड़की को देखा और समझ गया कि यह सुमति नहीं है, किंतु साथ ही उसे देखते ही मौलवी की पहले की निराशा के समान तीव्र निराशा नहीं, वह कन्या भी सुमति के समान ही आकर्षक और वह सुमति का विकल्प बन सकती थी। मौलवी के मन में यह विचार उदित हुआ। ठीक ही हंसता हुआ मोहम्मद पागल बोल उठा, सरकार, यह तो लक्ष्मी है। इसे ही मैंने हरिहर का पैर तोड़कर पकड़ने का प्रयास किया था और आखिरकार यह पकड़ ली गई है। चुप रे मूर्ख, तू इसे सुमति बता रहा, भला इसका कोई तो कारण है। मूल ने क्रोध का प्रदर्शन करते हुए कहा। थरथर कांपते हुए मोहम्मद ने उत्तर दिया, जिस कारण से आपने उस रात्रि में कुटुंब ग्राम में इसे सुमति समझ लिया, तो बस उसी कारण से मैं भी गोपुर ग्राम में इसी दिन के उजाले में ही इसे सुमति समझ बैठा। हुजूर, लक्ष्मी भी वस्तुतः सुमति की ही प्रतिमूर्ति सी होती है। जिस चिंतामणि शास्त्रों को चारों वेद कंठस्थ थे, उसी के पवित्र कुल में इस कन्या ने जन्म लिया है। जिस प्रकार कोई बौना मनुष्य वृक्ष की ऊंचाई से लगे किसी फल को अपनी एक कूद से तोड़ लेने सफलता प्राप्त कर लेने पर भी समाधान का अनुभव करता है, उसी भांति सुमति श्री की ब्राह्मण कन्या को भ्रष्ट कर अपने उपयोग में लाने वाले मौलवी की इच्छा थी, किंतु वह अब लक्ष्मी के सहारे ही वह पूर्ण करने पर तुल गया था। धर्म वीरत्व का उत्साह अब उसके मन पर पागलपन सा सवार हो बैठा था। उसने उस दीन संकटग्रस्त वनवास और अपमान से कृशकाय हुई कन्या का स्पर्श किया और बोला, तू निर्भय हो, मैं तेरे मन में जो दुख है उस सब को दूर कर दूंगा।
यह आश्वासन देते हुए उसने लक्ष्मी को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। क्षीण शक्ति और दुखों से प्रतिकार की भी क्षमता खो बैठी कन्या भी गुपचुप गाड़ी में बैठी रही। मौलवी अपनी टोली सहित कुटुम्ब ग्राम में वापस लौट आया। इन 3-4 दिनों में कुटुम्ब ग्राम की स्थिति में कितना महान अंतर आ गया था। आज नारियल और पोफली के वृक्षों की सघन छाया तले बने इन घरों में जहाँ कभी वेदों के मंजुल घोष गूंजा करते थे, आज उनमें उस रात्रि में बहा रक्त अभी तक सूख नहीं पाया था। हरिहर शास्त्री के निवास स्थान को ही मौलवी ने अपना मुख्यालय बदल दिया था। अब उसे कलेक्टर का बंगला कहा जाने लगा था, और स्थूलेश्वर शास्त्री का वह आंगन जिसमें जिसमें उसने अस्पृश्य हिंदुओं के आने के स्थान पर मुसलमानों के अंदर घुस जाने को अच्छा बताया था, मौलवी की टोली के अधिकारियों और सैनिकों के लिए मांस पक रहा था। चिंतामणि शास्त्री के वह वेधशाला जहाँ कभी वेदों का सतत पाठ होता रहता था, अब वह कसाई की तलवारों के आगे थर थर कांपती हुई रंभाती हुई गौएं दृष्टिगोचर होती। जिन पात्रों में जल डालकर ब्राह्मण ने गाता दिवस संध्या की थी, उन्हीं पात्रों में आज मोपले दारू भरकर पी रहे थे। संपूर्ण रात्रि भर लड़ते लड़ते धर्मवीरों ने जैसे श्रीरंग के पावन देवालय की रक्षा की थी और घायल होकर उसके अगले दिन कंबूती या भयंकर घाव लगने के कारण शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिया गया था। उस देवालय पर अब मौलवी का अधिकार था। वहां से श्रीरंग की पावन प्रतिमा हटा दी गई थी और मुसलमानी मस्जिद के समान देवालय पर 3 मीनारें खड़ी कर दी गई थी। देवालय पर लहराता हुआ हिंदू ध्वज उतार कर उसके स्थान पर तुर्की हरा झंडा लहरा दिया गया था। उन भ्रष्ट काफिरों का देवालय ईमानदार सत्व धर्मियों की प्रार्थना के योग्य हो जाए, इसलिए एक जवान गाय की हत्या उस रक्त इस देवालय में यत्र तत्र बिखेरा गया था। जिस प्रकार मूर्ख काफिर गंगा जल छिड़कर इसे शुद्ध करते थे, उसी प्रकार वहां अब रक्त छिड़क कर उसे पाक किया गया था। इन सब संस्कारों के उपरांत यह मस्जिद भी अब उतनी ही पवित्र होगी जितना कि पावन वह मौलवी स्वयं था। ग्राम के सभी हिंदुओं के घरों में 3 दिन तक जी भरकर लूटते रहने के पश्चात जो सामान इस धर्मयुद्ध के उपहार स्वरूप उपलब्ध हुआ था, वह मोपला धर्मवीरों में बांटा जा रहा था। ब्राह्मण नाय और वैश्यों के अच्छे अच्छे घरों को चुन चुन कर मोपाला सरदारों को प्रदान कर दिया गया था। ग्राम के सभी धनिकों को काफिरों को चोरों के समान एक बंदी गृह में बंद कर दिया गया था। कभी जिस तालाब में 150 फुट की दूरी पर ही कंबुसरी के हिंदू धर्म के रक्षकों के आने से स्पर्श हिंदुओं का धर्म रसातल में चला जाता था, अब उसी तालाब में गोरक्त मिश्रित उसी का पानी खिलाफती राज्य के अधिकारी हिंदुओं को पीने के लिए दे रहे थे, और इस पानी के वितरित करने का कार्य कर रहा था वह क्षत्रिय कुलवंश सीताराम नायर, जिसने तालाब से 150 फुट आगे जाने के अपराध में कंबू को लात मारी थी। कुटुम्ब ग्राम की स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी थी, किंतु अभी तो उसकी भयंकरता पर कलश चढ़ना था। अभी तो इसकी स्थिति के परिवर्तन का मर्म अभिव्यक्त होना बाकी रह गया था। वह मर्म आज व्यक्त होगा। कारण कि आज इन सभी बंदियों का फैसला किया जाना है। उनका सबसे घोर अपराध यह था कि वे हिंदू के रूप में जन्मे थे और मुसलमान मोपलों की खिलाफत की स्थापना हो जाने के उपरांत वे अपने घर बार महिला और संतति को अपना मानते थे। जिस उपवन के पुष्पों का चयन कर सुमति देवता की पूजा के लिए माला गुथा करती थी, उसी उद्यान के मैदान में एक उच्चासन पर मौलवी आसीन था। पैर टेकने के लिए भी एक पांव की पीठ लगी हुई थी। कैसी बनाई हुई थी यह! तो श्रीरंग की उस सुंदर प्रतिमा को खंडित करके उसी के पैर टेकने का यह पैरों का आसन निर्माण किया गया था। उस पांव टेक कर मौलवी ने न्याय आरंभ करने का आदेश दिया। इस प्रांत में न्याय के लिए प्रख्यात मोपलों का पुरोहित वृगथंगल कहा जाता है। उन्हीं में से एक को बुलाया गया। मौलवी का आदेश होते ही हिंदू बंदियों को बंदी गृह से वहां लाकर उपस्थित किया। और थंगल बोला, अल्लाह के बंदों की जय जयकार हो। मालाबार में खिलाफत राज्य की स्थापना हो गई है और शीघ्र ही संपूर्ण जगत में होने वाली है। अब इस राज्य में संपूर्ण पाखंड, मूर्ति पूजा, मोहम्मद पैगंबर, अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे के वचनों को न मानने वाले नास्तिक, इन तीनों का ही बीज भी नहीं रहना चाहिए। यह आदेश मुझे कल अल्लाह ने ही दिया है। हे विश्वास न करने वालों, देखो तनिक अच्छी तरह देखो आकाश के मध्य वह काली सी रेखा, वह फटी। या अल्लाह खूबसूरत है। या अल्लाह क्या खूबसूरती है! यह कहते हुए थंगल आकाश की ओर दृष्टि गड़ाए हंसता हंसता निश्चल व तन्मय होकर बैठ गया। संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई और सभी लोग आकाश की ओर झांकने लगे। इतने में वह मोहम्मद नाम का पगला बोल उठा, ओहो!
आकाश के ठीक बीचों बीच यह कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। आश्चर्य आश्चर्य से आंखें फड़फड़ाता हुआ थंगल बोला, क्या तूने देखा है वह प्रकाश? मौलवी में वह पुण्यवान मनुष्य है, इसे एक और हटा लो। अच्छा यह है, उस आकाश में कौन सी सुंदर चीजें तेरी आंखों में दिखाई दे रही? मोहम्मद ने एक झटका सा देते हुए कहा, अंधकार। उसके झटके से अपने को संभालता हुआ थंगल बोला, मौलवी यह तो पापी मनुष्य है, इसे बाहर निकाल दो। इसकी प्रथम पुण्याई के कारण इसे थोड़ी सी दिव्य दृष्टि मिली थी, परंतु इस इतने में ही इसने का अहंकार जागृत हो गया, इसलिए अल्लाह ने इसकी आंखों पर अंधकार का पर्दा डाल दिया। अल्लाह समर्थ है। ओहो क्या खूबसूरती है। थंगल बड़ी ही आनंदपूर्ण तन में मुद्रा सहित बार बार आकाश की ओर देखता हुआ बोला, अल्लाह तू धर्मवीरों पर कितना अधिक प्रसन्न है। इस पर बड़ी ही भक्ति और अनुरक्ति प्रदर्शित करते हुए उसने कहा, अब तो जो महान दृश्य मुझे दिखाई दिया है हे मुसलमानों, तुम सबको भी उसका दर्शन हो सकता है। तो तुम जानते हो तुम मुझे क्या दिखाई दे? बड़ी ही उत्सुकता सहित सैकड़ों विश्वास निष्ठ मोपले बोल पड़े, नहीं आचार्य, बताऊं तुम्हें? बड़ी ही व्यग्रता सहित वे चमत्कार लोलोप मोपले बोले, बताइए, हम आपके पांव पड़ते हैं आचार्य, बताइए। मुझे परी दिखाई दे रही है और उसके हाथों में क्या, स्वर्ग के पुष्पों की माला, और उसके नेत्र कैसे हैं, ठीक वैसे जैसे कुरान में विवरण उपलब्ध है, काली काली और लंबी लंबी बोहें। वह माला वह परी मोपले वीरों के गले में पहनाएगी। धर्म युद्ध में वह आज मरेंगे, उन्हें गले में वह पीर माला डालेगी। जो धर्म युद्ध में विजयी होगा उनके गले में इस संसार के लोगों की माला पड़ेगी और जगत में परी उनका आलिंगन करेगी और उन्हें माला समर्पित करेगी। यह है धर्मवीरों को मिलने वाला फल, भला काफिरों को क्या मिलेगा? तौबा 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 तौबा। भड़कते हुए मोपले बोले, ईश्वर और पैगंबर पर जिनको विश्वास नहीं वे काफिर हैं, भला उनको क्या फल भोगना पड़ता है? वे भयंकर नरकाग्नि में दग्ध होते हैं, उन्हें दुर्गंध में रहना पड़ता है और गली सड़ी वस्तुएं भी उन्हें मिल पाती हैं, उनका अंग अंग नोचा जाता है। वे पश्चाताप में व्यक्त करते हैं तो भी खुदा को स्वीकार नहीं होता। कुरान शरीफ में यह बात स्पष्ट शब्दों में बताई गई है, तौबा तौबा। भली बात ही समझ लो। और एक काफिर और ये बंदियों, मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से यह बता रहा हूँ कि तुम नरक की इस आग में जलने से बचना चाहते हो तो शीघ्र इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, नहीं तो इस संसार में मिली मौत और उस दुनिया में 2 गज की आग, यही है तुम्हारा पारितोषिक। बोलो तुम क्या चाहते हो? आज ही फैसले का दिन है। आज सायंकाल तक खिलाफत राज्य में एक भी काफिर जीवित नहीं रहेगा। इस खिलाफत राज्य में आज सायंकाल तक संपूर्ण देश मुसलमान हो जाना चाहिए। हाँ तो लाओ पहले टोली को। नंगी तलवारें चमकाते हुए 50 मोपले घेरा बनाकर खड़े हो गए और एक और थोड़े से उस स्थान में 25 हिंदू बंदियों की एक टोली उसके घेरे के बीच में प्रविष्ट हुई और ने पुनः घेरा बंद कर लिया। दीन दुखी फूट फूट कर रोती हुई महिलाएं, नीच अधर्मियों के द्वारा मधर्मियों ने अपनी क्रूरता का प्रदर्शन कर जिनकी साड़ियाँ ही फाड़ दी थी, ऐसी अर्धनग्न कुमारियां जिनकी लज्जा का हरण कर लिया गया था, अपने पिताओं के समक्ष इस निर्लज्ज अवस्था का अर्धभ्रष्ट अर्धनग्न स्थिति में रहने पर विवश पुत्रियां जो मरने से भी परे मरने सरीकी हो गई थी तथा अपनी पुत्रियों और स्त्रियों का सम्मान और जीवन को अपनी आंखों के समक्ष सर्वनाश होते देखने पर विवश और पुरुष को धिक्कारते हुए पिता अपनी छातियों से बालकों को चिपटाए हुए स्त्रियों और अपने वृद्ध दादा दादियों के हाथ पकड़े हुए बालक ये थरथर कांपते हुए तलवारों से ही बनाए हुए उस घेरे में उसी प्रकार रोते और गायों के समान डकारते हुए घुसा दिए। उनसे पूछा गया, बोलो मुसलमान होते हो अथवा नहीं? इन सभी ने 4 दिन तक बंदीगृह में खाना पीने की दृष्टि से त्रास देते हुए सताया गया था। अतः क्षीण शक्ति और क्षीण भक्ति लोगों ने उत्तर न दिया, परंतु पुनः बोला गया, बोलो मुसलमान होते हो या तो मरते हो? इन बंदियों में से सबसे पहले एक ने उत्तर दिया, मरने को तैयार है। वह कौन था? वह था कम्बू, जो श्रीरंग के देवालय की रक्षार्थ लड़ते लड़ते घायल होकर गिर पड़ा था और बंदी बना लिया गया था। उस टोली में सबसे पहले उस अकेले के मुख से निकला था, मैं मरने को तैयार हूँ। उस टोली में सर्वप्रथम उस अकेले की हत्या की गई और उसकी हत्या भी इतनी क्रूरता सहित की गई कि हिंदू धर्म का परित्याग न करने को तत्पर अन्य लोग भी समझ ले कि उन पर इतना भयंकर अत्याचार किया जाएगा। उस दंगल ने उस घेरे से एकदम बाहर निकालकर उसे एक कुएं के पास लाकर खड़ा किया।
जिसके जल से सुमति अपने पुष्पों को पानी दिया करती थी। मैं मुसलमान होने को तैयार नहीं। जब कम्बू के मुख से पुनः यही गर्जना हुई तो उसके सिर का एक केश खींच कर निकाला गया और फिर उसके शरीर के अनेक टुकड़े किए। फिर उसके शव धड़ और शरीर के टुकड़ों को उस कुएं में फेंकते हुए धर्मवीरों ने अल्लाहू अकबर का जय घोष चिल्लाया। कम्बू के जीवन का इस बात ही दुखद अंत होते देखकर उस टोली में किसी के मुंह से हूँ हाँ तक न की और मुंह पशुओं के समान वे उस कुएं के पास ले जाए गए। वहां उनका मुंडन किया गया, शिखाएं काट दी गई। मुसलमान होने की पुष्टि के रूप में उन्हें गोमांस दिया गया।